हम ट्रेड यूनियन हैं, हम ट्रेड चलाते हैं, हम श्रम विभाग से संबंधित हैं, हम राजनीतिक पार्टी का लेवल लेकर के हम नहीं चल सकते। तो और हमारे रोजगार पर जो हमला हो रहा है, जिसको लेकर के पूरे देश के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अब ये देखना है कि मजदूरों के पक्ष में कौन राजनीतिक पार्टी कितनी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी है। हम एक कमर्शियल यूनिट हैं और सबसे पहले हमारा जो प्राथमिकता है, हमारी जो प्रायोरिटी है, अपने रोजगार को बचाना है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। और ऑटो से जुड़ी हुई कोई भी छोटी से छोटी खबर हो या बड़ी से बड़ी खबर हो, स्वराज पोस्ट की टीम की पैनी नजर होती है। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि कुछ दिन पहले की बात है, जन स्वराज पार्टी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य तौर पर जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती जी वहां मौजूद होते हैं और वहां पे जन स्वराज ऑटो यूनियन के लिए एक बड़ा ऐलान करता है। उनके तरफ से कहा जाता है कि अगर कोई भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बिल्कुल मुफ्त मुहैया कराएगा जन स्वराज। वहीं दूसरी तरफ उनके तरफ से एक बात और कहा जाता है कि अगर जन स्वराज की अगर सरकार बनती है तो जो भी ऑटो चालक नए अगर ऑटो लेते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है या कहे तो ईएमआई होता है, उसका जो दर है उसको कम करके 4% पे ऑटो जो है वो मुहैया कराएगी जन स्वराज। कुछ ऑटो यूनियन के लीडर भी वहाँ मौजूद होते हैं। अब भाई देखने वाली बात यह है कि जन स्वराज के इस प्रस्ताव से पूरे ऑटो यूनियन को कितना फायदा पहुंचने वाला है या नहीं पहुंचने वाला है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है ऑटो यूनियन के लीडर पप्पू यादव जी। पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार वेद जी, आपको और आपकी पूरी टीम को कि आप ऑटो चालकों की समस्याओं को लगातार गंभीरता से उठाते हैं और आज जब किसी राजनीतिक पार्टी के साथ अगर ऑटो यूनियन को जोड़ा जा रहा है, उसको भी आप सीरियसली लेकर हमसे बातचीत करने आए। इसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए तो भले ही सत्ता पक्ष हो, कहें तो एनडीए सरकार, या विपक्ष हो महागठबंधन, किसी का भी ऑटो यूनियन से कुछ उतना खास लगाव रहा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही की बात है, कुछ आंदोलन भी हुए थे जिसको लेकर के आपने अपनी मांग को रखी। भले ही आपकी मांगों को पूरा भी किया गया सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन एक गौर फरमाने वाली बात यह है कि जन स्वराज पार्टी जो है वो आप लोग का समर्थन कर रही है, खुले तौर पर आप लोगों के साथ आगे बढ़ने की बात कर रही है। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, ये बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसको लेकर के कई राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना जो बयानबाजी है, उसको आम जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो है कोशिश की जा रही है। तो हम भी एक खासा स्थान रखते हैं। हमारा परिवहन जो है बिहार में खासा स्थान रखता है, क्योंकि बिहार में 25 लाख परिवहन कर्मी हैं और ऐसे में अगर जन स्वराज पार्टी का ध्यान ऑटो वालों की तरफ आ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कितनी सत्यता है। अब उसमें उनको क्या राजनीतिक फायदे दिख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से वो हमारे साथ आ रहे हैं, ये उनका ये हो सकता है। जहाँ तक हमें जो जानकारी मिली और आप जो कह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी 4% की दर से लोन जब सरकार बनेगी तो उसकी, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात, तो इसमें हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जिसके चलते हमारा झुकाव किसी पार्टी के लिए हो जाए। हम एक कमर्शियल यूनिट हैं और सबसे पहले हमारा जो प्राथमिकता है, हमारी जो प्रायोरिटी है, अपने रोजगार को बचाना है। और जो हमारा सबसे बड़ा अभी टॉपिक है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं है। हमारा जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो तो क्या है, आपको 100-150 रुपये में हम पूरे साल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसके लिए हम कैपेबल है पूरे 1 साल का। जो हमारा टॉपिक है कि आज जो गवर्नमेंट के ऊपर से हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हमारे जो रोजगार छीनने का प्रयास हो रहा है, हमें ऐसा नहीं कहीं से दिखा कि उसको लेकर के जन स्वराज के तरफ से कोई बयानबाजी, किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिल रहा है। जितने भी वादे किए जा रहे हैं कि 4% पर लोन की बात जो की जा रही है, वो सरकार बनने की बात, तो वैसा आश्वासन तो हम लोगों ने देख चुका है। आप लोगों ने भी देखा है, जब देश में बीजेपी की सरकार बनने वाली थी तो आम नागरिकों के खाते में भी 15 लाख रुपए आने वाले थे। ये तो बातें तब की है। आज हमारा मुद्दा है रोजगार बचाने का और हम लड़ने जा रहे हैं। जैसे हम अभी 20 मई को पूरे देश के मजदूर वर्ग, चाहे वो किसी भी तबके के हों,
चाहे वो परिवहन सेक्टर से हो, LIC से हो, GIC से हो, सफाई कर्मी हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, कोई भी हो। भारत सरकार की नीतियां, जो नया श्रम कानून आया है, जिसको लेकर के परिवहन कर्मियों को भी जो है यूनियन करने का अधिकार भी छीना जा रहा है, जिसके चलते कंपनियों को जो है पहले जहां अगर किसी का वेतन रुक जाता था तो उसको क्रिमिनलाइज सेक्टर में लाया जाता था, उस पर FIR होती थी, लेकिन उसको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है नए श्रम कानून के अंतर्गत। उसमें लोगों को, मजदूरों की घंटा बढ़ा दी जाएगी। जैसे 8 घंटा के बाद जो काम होता था उसमें जो है ओवर टाइम मिलता था, उसको अगर 12 घंटे कर दिया गया तो जो मजदूर वर्ग के रोजगार पर जो हमला होने जा रहा है, तो और हमारे रोजगार पर जो हमला हो रहा है, जिसको लेकर के पूरे देश के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अब ये देखना है कि मजदूरों के पक्ष में कौन राजनीतिक पार्टी कितनी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी है। आज जो हमारा कलर कोडिंग है, ऑटो स्टैंड की व्यवस्था है, जो रिजर्व चलने वाले प्रीपेड जो चालक हैं उनकी जो व्यवस्था है, जो फिटनेस है, परमिट पर 20,000 का फाइन है, जो DTO में लाइसेंस का जो प्राइवेट एजेंसियों के हाथ में जो टेस्ट लेने की प्रक्रिया दे दी गई है, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो तो 100-150 रुपये का इंश्योरेंस हम कभी भी करा सकते हैं, वो हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं है। हमारे इन मुद्दों के साथ, मजबूती के साथ कौन राजनीतिक पार्टी खड़ी है और कौन पार्टी सिर्फ लॉलीपॉप के बहाने हमारा समर्थन हासिल करना चाहती है। हम राजनीतिक रूप से बरसों से छले जाते रहे हैं और हम लोग इतनी आसानी से किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। अच्छा, यानी लेकिन वहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था ऑटो यूनियन के, लेकिन कुछ लोग तो वहाँ समर्थन कर रहे थे जनसुराज का। क्या पूरा ऑटो यूनियन जो है वो जनसुराज के समर्थन में नहीं है? देखिए, हम एक कमर्शियल यूनिट हैं, हम पॉलिटिकल पार्टियां नहीं हैं। मैंने जैसा पहले ही आपको कहा कि हम कमर्शियल यूनिट हैं और हम अपना हित देखते हैं। हमारे रोजगार के साथ जो खड़ा होगा, वहाँ जाने का मकसद कुछ और भी हो सकता है। जैसे किन्हीं भी राजनीतिक पार्टियों का हमारे गाड़ियों की ज़रूरत हो सकती है, अगर वो हमसे कांटेक्ट करें तो हम उनको गाड़ी मुहैया करेंगे। तो वहाँ आने जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम राजनीतिक रूप से हम उनके साथ हैं। राजनीतिक करना हमारा पेशा नहीं है, हम ट्रेड यूनियन करते हैं, हम संगठन चलाते हैं, हम अपने चालक हित की बात पहले सोचेंगे, हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे। राजनीतिक करेंगे, राजनीतिक रूप से हम इतना ही जानते हैं कि जो पार्टी हमारी बात करेगी, हमारे हित की बात करेगी, हमारी रोजगार को बचाने की बात करेगा, हम लोग उसके समर्थन में जाएंगे। तो चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि कई ऐसे सारे संगठन बने हुए हैं, जैसे अगर बात की जाए कांग्रेस की या फिर भाकपा माले की, तो उनका संगठन का एक अलग से नाम है। लेकिन ये जनसुराज जो है एक संगठन जो बनाने जा रही है, उसका तो कुछ नाम भी नहीं है, बस जनसुराज पार्टी से ही, जैसा सुनने में आ रहा है। देखिए, एक चीज़ तो हमें कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अब जनसुराज पार्टी के मुखिया जो हैं प्रशांत किशोर जी हैं और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। हम उनकी समझ पे सवाल उठाएं तो भाई सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी, क्योंकि एक बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। परंतु जितनी जानकारी मुझे है कि हमारा जो ट्रेड यूनियन है वो श्रम विभाग से रजिस्टर्ड होता है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली कहीं कोई ऑटो यूनियन बना के नहीं चलाती है। आप देख ले तो कहीं भी नहीं। हम ट्रेड यूनियन हैं, हम ट्रेड चलाते हैं, हम श्रम विभाग से संबंधित हैं। हम राजनीतिक पार्टी का लेवल लेकर के हम नहीं चल सकते। हाँ, व्यक्तिगत रूप से हमारी विचारधारा कहीं भी किसी पार्टी से मिलता जुलता हो, वो एक अलग मसला हो सकता है। परंतु हम अगर चालकों का संगठन चलाते हैं तो हमें इसके लिए, संगठन को बनाने के लिए हमें श्रम विभाग मान्यता देगा, न कि कोई राजनीतिक पार्टी। तो ये हमारा स्पष्ट मानना है कि वो किस बेस पर ऑटो संगठन बनाए हैं, अब वो खुद अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उन पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे ऑटो यूनियन के लीडर पप्पू यादव जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनसुराज पार्टी जो संगठन बनाना चाह रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या उनकी मंशा है। इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि अगर जो हमारे हित के लिए, जो भी पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर हमारे हित के लिए अगर खड़ा है हमारे साथ, तो उस पार्टी के साथ पूरे ऑटो यूनियन का समर्थन है। लेकिन अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप ऑटो, जो नए ऑटो लेंगे उसके EMI में कमी लाएंगे, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।